हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के एनालिसिस में, जहां पे हम ये जानेंगे कि 4 मई को यानी पिछले दिन पे यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया था, कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर रहे थे, कौन से स्टॉक्स टॉप लूजर रहे थे, और साथ ही साथ इसी इंडेक्स की टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये जानेंगे इसके चार्ट के थ्रू कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं 5 मई को निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 4 मई को निफ्टी मिड कैप 100 एक पॉजिटिव नोट के साथ गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और यहाँ पे पूरे दिन इसमें बुल मूव दिखाई दी और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था गैप अप ओपनिंग के बाद 32,300 के लेवल पे, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद और वापस इस पे सपोर्ट लेने के बाद फिर एक और अप मूव दिखाई दी और इसने 32,350 के लेवल को टच किया और उसके बाद कुछ समय तक रेंज बाउंड ट्रेड किया इसने 32,300 से 32,350 के लेवल पे, और फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक शानदार अप मूव आई, इसमें बुल मूव दिखाई दी और इसने 32,400 के लेवल को टच किया और फाइनली 32,374 पे ये क्लोज हो गया। और अगर हम इस दिन के निफ्टी मिड कैप 100 के टॉप लूजर्स स्टॉक्स और टॉप गेनर्स स्टॉक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। निफ्टी मिड कैप 100 में 4 तारीख को ऑलमोस्ट 75% से भी ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे जो टॉप गेनर्स हैं उनके नाम है टाटा टेली सर्विस, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल, एबीबी इंडिया, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एल&टी फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एस्कॉट कुबोटा, बैंक ऑफ इंडिया, जुबिलेंट फूड, इमामी, एबी कैपिटल, पावर फाइनेंस, यूनियन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, ट्राइडेंट। और अगर हम सेम डे पे निफ्टी मिड कैप 100 के टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी, भारत फॉर्ज, आईजीएल, टाटा केमिकल्स, एल्केम लैब्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बीएचईएल एंड वोल्टास, ये वो कंपनीज हैं जो 4 मई को टॉप लूजर्स रही थी निफ्टी मिड कैप 100 में। तो 4 मई का दिन निफ्टी मिड कैप 100 के लिए काफी बेहतर रहा। यहाँ पे एक अच्छी मूव के साथ कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में यहाँ पे तेजी देखी गई थी। अब आइए जानते हैं चार्ट एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इसी इंडेक्स की कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं 5 मई को। तो अगर 5 मई को निफ्टी मिड कैप 100 गैप अप ओपनिंग के साथ पॉजिटिव नोट पे अगर ओपन होता है तो इस केस में इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 32,450 के लेवल पे और सेकंड रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 32,500 के लेवल पे, और सेम गैप अप ओपनिंग के केस में सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा इसको 32,400 के लेवल पे और सेकंड सपोर्ट मिलेगा इसको यहाँ पे 32,350 के लेवल पे। लेकिन अगर निफ्टी मिड कैप 100 गैप डाउन ओपनिंग के साथ नेगेटिव नोट पे ओपन होता है तो इस केस में इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 32,400 के लेवल पे और सेकंड रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 32,450 के लेवल पे, और सबसे पहला सपोर्ट जोन बनेगा गैप डाउन ओपनिंग के केस में 32,350 के लेवल पे और सेकंड सपोर्ट इसको मिलेगा 32,300 के लेवल पे। तो ये थे 5 मई के निफ्टी मिड कैप 100 के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका आपको ध्यान रखना है। 5 मई को निफ्टी मिड कैप 100 किस डायरेक्शन में जाता है, कौन सा ट्रेंड रहता है, ये तो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें और स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट करने के लिए एंजल वन के ऐप में लॉगिन करें और ऊपर दाएं कोने में सर्च आइकन पे क्लिक करें और स्टॉक का नाम यहाँ पे एंटर करें और स्टॉक एक्सचेंज का चयन करके यहाँ पे और फिर अपनी एनालिसिस के बाद बाय बटन दबाएं और इस स्टॉक को खरीदने के लिए लिमिट या मार्केट ऑर्डर पर लॉट साइज एंटर करें और फिर दोबारा बाय बटन दबाएं और अंत में अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।